अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारे यहाँ जब भी लाहौरी मटन कढ़ाई का नाम लिया जाए तो लोग इसे गधे के गोश्त से ताबीर करते हैं और दरअसल इसकी वजह भी है क्योंकि लाहौर के बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हाल के खानों पर पंजाब फूड अथॉरिटी के छापों के बाद ये इंकशाफ हुआ कि मटन के नाम पर गधे का गोश्त पूरे लाहौर में बाकायदा ग्रोह की सूरत में सप्लाई किया जा रहा है, जिसे खरीदने में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम शामिल हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इन ज़मीन फरोश लोगों ने इतना बड़ा फैसला कैसे किया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो पैसा और मेहनत इन्हें बकरे के हलाल गोश्त को मार्केट में लाने पर करनी चाहिए थी, वो गधे जैसे हराम जानवर के गोश्त पर की जाने लगी। इसका जवाब बहुत सादा है और वो ये है कि पैसा कमाने की हिर्स और लालच। दरअसल चाइना की तरफ से गधे की खालों की डिमांड में इजाफे के बाद एक तरफ इन्हें काट कर धड़ाधड़ इनका गोश्त मशहूर रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाया गया, तो दूसरी तरफ इसकी खालों को चाइना एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इगियो प्रोटीन की एक किस्म है। ये सख्त जेल की तरह होती है और गर्म पानी में डिजॉल्व हो सकती है। ये शराब और खानों में डालकर खाई जाती है। खून की कमी का शिकार लोगों के लिए ये ब्लड टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। लोग इसको कैप्सूल में भरकर भी खाते हैं और पाउडर मिल्क की तरह गर्म पानी में घोल कर भी पीते हैं। ये जिल्द और खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सो इसलिए फेस क्रीम्स, फेस पाउडर और मेकअप की मसनूआत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका ये इस्तेमाल तो ठीक था और प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही थी। औरतों के अंदर मेकअप का इस्तेमाल जैसे जैसे दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इस प्रोटीन की डिमांड में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी कीमत गधों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इगियू जेल सबसे ज़्यादा गधों की खाल में पाई जाती है। इगियू का कमर्शियल इस्तेमाल 2011 में शुरू हुआ। चाइना के माहिरीन ने जब इसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करना शुरू किया तो पूरी दुनिया में गधों की शामत आ गई। चाइना में सन 2000 में 1 करोड़ 10 लाख गधे थे, लेकिन इगियू के जदीद इस्तेमाल के बाद ये तादाद कम होकर 40 लाख रह गई। सो चाइना को मजबूर होकर गधों की खालें बाकी ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ी, जिसमें युगांडा, तंजानिया, माली और सेनेगल शामिल हैं। चाइना हर साल गधों की 18 लाख खालें इंपोर्ट करता है, जबकि इसकी डिमांड 1 करोड़ खालों की है। लिहाजा चाइना को हर साल 82 लाख मजीद खालों की ज़रूरत है। सो इसने अपने हमसाए पाकिस्तान की जानिब नज़रें जमा ली, जहां गधों की कोई कमी नहीं है। सो पाकिस्तान के गधे पिछले 10 साल से चाइना के रहमो करम पर हैं। पाकिस्तान में 2011 तक 1000 रुपये में गधे की खाल मिल जाती थी, लेकिन जब से इसे चाइना ने खरीदना शुरू किया तो इसकी कीमत 30,000 रुपये तक पहुंच गई। पाकिस्तानियों को यह कारोबार मुनाफा बख्श महसूस हुआ, चुनांचे ये लोग गधा खरीदते हैं, इसका गला काटते हैं, इसकी खाल चाइना के बिजनेसमैन को दे देते हैं और गधे का गोश्त मटन में मिक्स करके पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के मैस हॉल्स, वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर के किचन तक को सप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा इसके गोश्त की सबसे बड़ी तादाद रेस्टोरेंट्स में बेची जाती है। यूं इस गधे की खाल और गोश्त दोनों बिक जाते हैं और बिजनेसमैन 2 गुना मुनाफा कमा लेते हैं। चाइनीज बिजनेसमैन इस खाल को बीजिंग ले जाते हैं, इससे इगियू निकालते हैं जो कि $388 फी किलो फरोख्त होती है और एक गधे की खाल से तकरीबन 5 किलोग्राम जेल आसानी से निकल आती है। ये जेल निकालने के बाद चाइनीज बिजनेसमैन इस खाल को फर्नीचर बनाने वालों को बेच देते हैं। यूं इन गधों की खाल, इगियू, फर्नीचर और गधे का गोश्त बेचने वाले कसाई तीनों के लिए रिस्क का जरिया बन गई। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा, लेकिन फिर 2016 में पता चला कि सिर्फ गधे की खाल ही नहीं बल्कि पूरा गधा ही करामद है। ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका गोश्त भी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और गधी का दूध इंसान की सांस की नाली को खोल देता है। ये काली और आम खांसी में इंतहाई करामद है। इस रिसर्च के पब्लिश होने के बाद पूरे चाइना में गधे की डिमांड में इंतहाई इजाफा हो गया। चाइनीज बिजनेसमैन डॉलरों के ब्रीफकेस भरकर अफ्रीका पहुंच गए और धड़ाधड़ वहां से गधों की खाल चाइना में एक्सपोर्ट होने लगी। सो अचानक से अफ्रीका में भी गधों की तादाद इंतहाई कम हो गई। सो उन्होंने भी मजबूर होकर चाइना को इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी। सो अफ्रीका से जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान गधों के मामले में चाइना की वाहिद आस बन गया। चाइनीज बिजनेसमैन ने पाकिस्तान का रुख कर लिया और हमारी मौजूदा हुकूमत मुआशी लिहाज से बहुत जीनियस है, चुनांचे इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डोंकी फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ किया।
सी पैक मंसूबे के आगाज के साथ ही गधों की मांग में भी इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा अब चाइना को गधे बरामद करेगा। गधे खैबर पख्तूनख्वा से चाइना को बरामद करने के लिए केपी चाइना सस्टेनेबल डोंकी डेवलपमेंट के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसका ऐलान लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी को किया और इस प्रोजेक्ट का आगाज 1 अरब रुपए से किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान भर में डंकी फार्मिंग लीगल तरीके से हो रही है। और यही वजह थी कि लाहौर भर में इसी मौके से फायदा उठाने के लिए गधों का गोश्त बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लोगों को खाने के लिए मिला, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो इस गोश्त को तो वैसे भी ज़ाया हो जाना था। सो अगर आप भी लाइव स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो ये आपके पास अच्छा मौका है। इस वीडियो को किसी और गधे के साथ भी शेयर करें जिसको इसके बारे में अब तक इल्म ना हो और वो अपनी जान बचा सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।